गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम मोहम्मद बिन तुगलक की धार्मिक नीतियों के बारे में अध्ययन करेंगे। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी बहुसंख्यक हिंदू प्रजा के साथ सहिष्णुता का व्यवहार किया था। मध्यकालीन सल्तनत काल में केवल 2 ही सुल्तान ऐसे थे जिनकी धार्मिक नीतियाँ और राज्य नीतियाँ बिल्कुल अलग अलग थी। वो राज्य को धर्म से अलग रखना चाहते थे। अर्थात वर्तमान परिदृश्य में देखें तो उनको धर्मनिरपेक्ष शासक कहा जा सकता है। एक थे अलाउद्दीन खिलजी और दूसरे थे मोहम्मद बिन तुगलक। वह दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था जिसने योग्यता के आधार पर पद देना आरंभ किया। उसने हिंदुओं को भी उच्च पद पर नियुक्त किया। साईं राज उसका एक हिंदू मंत्री था। दक्षिण का नायब वजीर दाहरा भी हिंदू था। रतन नामक एक हिंदू को उसने शेहवान सिंध का राज्यपाल बना के अजीम उस सिंध की उपाधि दी। वह हिंदुओं के धार्मिक समारोह और उत्सव में भी भाग लेता था। मोहम्मद बिन तुगलक होली के त्यौहार में भाग लेने वाला दिल्ली का प्रथम शासक था। उस समय में योगी स्वतंत्रता पूर्वक भ्रमण कर सकते थे। साधु के ठहरने के लिए उसने धर्मशाला और गौशाला के निर्माण के आदेश और अनुदान दिया। अर्थात धार्मिक रूप से बहुत ही सहिष्णु शासक था। अनेक हिंदू, जैन, पारसी, बौद्ध विद्वानों के साथ वह निरंतर संपर्क में रहा करता था। जैसा कि जैन विद्वान जिन पर सूरी से आधी रात तक बात की, उन्हें अन्य उपहारों के साथ 1000 गायें दान में दी। इसी प्रकार जैन विद्वान जम्बूजी के साथ भी वाद विवाद के बाद उन्हें धन आदि भेंट किया। एक अन्य जैन विद्वान राजशेखर को भी उसने संरक्षण प्रदान किया। सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक पालीताना स्थित शत्रुंजय मंदिर भी गया। गुजरात में पालीताना जूनागढ़ क्षेत्र में स्थित एक जैन तीर्थ स्थल है। वहाँ शत्रुंजय नदी भी बहती है और शत्रुंजय मंदिर भी है। अर्थात वहाँ के मंदिर भी भ्रमण करने गया था। अब मोहम्मद बिन तुगलक और सूफी संत। यद्यपि मोहम्मद बिन तुगलक सूफीवाद में विश्वास नहीं करता था, लेकिन सूफी संतों का बहुत आदर करता था। वह शेख अलाउद्दीन का शिष्य था। मोहम्मद बिन तुगलक सल्तनत का प्रथम शासक था जिसने अजमेर स्थित ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह और बहराइच में सालार मसूद गाजी के मकबरे का दर्शन किया। सुल्तान ने बदायूं में मीरम मुल्हिम, दिल्ली में शेख निजामुद्दीन औलिया, मुल्तान में शेख रुकनुद्दीन, अजोदन में शेख अलाउद्दीन आदि संतों की कब्र और मकबरे बनवाए। शेख नसीरुद्दीन चिराग देहली सुल्तान के विरोधियों में से एक थे, क्योंकि वो कट्टर मुस्लिम थे। सुल्तान के इस धार्मिक उदार नीति के कारण उलेमा वर्ग ने इसका विरोध किया। इसामी और बर्नी ने सुल्तान को अधर्मी घोषित किया। अर्थात मध्यकालीन भारत में जितने भी सुल्तान हुए हैं उनमें से मोहम्मद बिन तुगलक धार्मिक रूप से अत्यधिक सहिष्णु था। वह हिंदू, जैन, बौद्ध, मुस्लिम सभी धर्मों का समान रूप से आदर करता था और सभी धर्मों के धार्मिक स्थलों को उनकी आवश्यकता अनुसार और उनके पुजारियों, महंतों आदि की विद्वत्ता को जान के उनके साथ विचार विमर्श, धार्मिक शास्त्रार्थ इत्यादि में भाग लिया करता था। अर्थात बहुत ही उच्च कुशल और योग्यताधारी शासक कह सकते हैं। हालांकि कई विद्वान उसकी योजनाएं असफल सिद्ध हुई, उसकी वजह से उसको विद्वान होते हुए भी मूर्ख सुल्तान भी कहा जाता है।